1971 states that only 7% the human communication is verbal, whereas 55 is gesture and 38 is voice tone. 7% सिर्फ शब्दों को इतनी कम अहमियत क्यों दी गई है भाई? बाकी 55% gesture और इनको दे दिया बॉडी मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशंस, और 38 दे दिया वॉइस टोन, पॉजेस, मॉड्यूलेशन को. ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? हम जब वर्बल भी कुछ बोलते हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन और जेस्चर्स ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं हमारे वर्ड से ज्यादा. अगर हम जैसे अगर किसी को हंसते हुए भी गाली दे रहे हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि हम उसको गाली दे रहे हैं. Yes. Words जो हैं उनका ज्यादातर मतलब वॉइस टोन मॉड्यूलेशन के साथ साथ हमारा जो बॉडी एक्सप्रेशन है, जो हमारा जेस्चर है, वो मिल करके ही मतलब बनाता है ना. पीके मूवी देखिए, पीके मूवी जो आमिर खान की है. यस मैम, उसका वो एग्जांपल है अच्छा अच्छा का एग्जांपल है ना. एक शब्द को अच्छा है ना, वॉइस याद आ गया, वॉइस टोन और बॉडी मूवमेंट के साथ साथ कैसे मीनिंग चेंज हो गया शब्द. जी यस मैम. अच्छा हमें सिखा दिया है वो वाला है ना. तो इसीलिए सिर्फ 7% वर्ड्स को दिया है, बाकी उसका मीनिंग तो क्रिएट हमारे वॉइस टोन और मॉड्यूलेशन से और इनसे हमारे जेस्चर्स से हुआ. इसीलिए इनकी ज्यादा अहमियत हो गई है. दूसरा, इंसान बड़े ही शौक से झूठ बोल देता है, पर फिर भी उसके चेहरे से और उसके बॉडी जेस्चर से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि ये झूठ होता है ना. Yes, no? Yes, ma'am. Yes. Face expression like smile, frozen eye movements, raising of eyebrows, alert, etc. Body posture, movements and gestures. मेरा face expression, मेरा smile, मेरा eye movement, मेरा किस तरह से मैं चेहरे को कर रही हूँ, confused वाला हो गया, ऐसे करना, alert होना, सारा कुछ. ज्यादा बॉडी पोस्चर मेरा किस तरीके से, मैं कैसे बैठी हूँ, किस तरह से मैं उठ रही हूँ, या मैं किस तरह से मूव कर रही हूँ मेरी बॉडी को, या जेस्चर मेरा कैसा है, वेलकमिंग जेस्चर है या खराब वाला है. वॉइस क्वालिटी, दैट इज टोन, पिच, लाउडनेस, एम्फसाइजेस और स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज, पॉजेस और साइलेंस. मेरा पिच, टोन, तेज आवाज, फिर टॉन्ट मारने वाली चीज, फिर उसमें वर्ड्स एक बात पे कुछ ज्यादा फोकस करना, एक बात बोल करके पॉज लेना, मेरी किस भाषा में मैं बात कर रही हूँ, एंड साइलेंस. साइलेंस भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन का तरीका है साइलेंस में. मैम अगर हो सकता है, अगर हमें कोई कम्युनिकेशन खत्म करनी है, एक पॉज लेना है उसके लिए, तो हम साइलेंस वहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है या फिर मतलब कुछ सामने से रिस्पांस का वेट कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम साइलेंस के थ्रू बता सकते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें बात करनी है. जी. एक जब हमारा क्लाइंट अगर कथारसिस वाली फेज पे है, कथारसिस क्या है? कथारसिस मतलब ब्रेक डाउन, टूट गया है इमोशनली. हमारा क्लाइंट बहुत बार होता है, क्लाइंट सेशन में बात करता करता, बोलता, अपने बात को एक्सप्रेस करता करता इतना ज्यादा उस नेगेटिव सिचुएशन में, उस थॉट प्रोसेस में पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस बारे में बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है तो वो फील भी कर रहा है उस नेगेटिव इमोशन को, तो वो रोने लगता है, टूट जाता है बिल्कुल. तो वहां पे हम उसको ये ना बोले नहीं नहीं रोने की क्या जरूरत है, ऐसी तो कोई बात नहीं हो गई रोने की, इट्स ओके, लेट इट बी. उसका जो अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, रोने तो थोड़ी देर उसको, कोई बात नहीं, वहां आप शांत बैठ जाएं, और पानी है तो 2-4 मिनट बाद पानी ऑफर कर सकते. यहाँ भी साइलेंस एक कम्युनिकेशन का जरिया है. डोंट वरी, I can understand. या सिर्फ शांत बैठे रहो उसके सामने, कोई बात नहीं, वो रो रहा है थोड़ी देर रोने दो उसको. क्लियर हुआ? यस मैम. है ना? ठीक से
लिसनिंग, सुनना, सुनना, सुनना. There are always two components to a conversation, and generally the two people engaged in that conversation share each component. दो लोग होते हैं, एक बोलता है, एक सुनता है, in general, है ना? But listening is very important aspect in all communication and especially so in counseling relationship. Important तो हर जगह है, क्योंकि हम सुनते तो कम है, बोलते ज्यादा है. हम लोगों की ये नेचर में आ चुका है. ठीक. दूसरा, ये काउंसलिंग सेशन में या काउंसलिंग रिलेशनशिप में सुनना सबसे ज्यादा जरूरी और स्पेशली इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं काउंसलर तो बन गई, क्लाइंट मेरे पास आएगा, जब तक मैं उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनूंगी तो मैं काम क्या करूंगी उसके साथ में मिलकर के. Counseling is all about communication, listening और responding. और जब तक मैंने listening नहीं की तो मैं उसे respond क्या करूँगी? तो वो मुझे बहुत important role play करती है मेरे sessions में और मुझे अच्छे तरीके से करनी होगी. ठीक, आगे बढ़े. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? यस मैम, क्लियर है. क्लियर. अब करते हैं टाइप ऑफ लिसनिंग. जो हम तीन तरह की लिसनिंग्स हैं, बट हमें करनी एक तरीके की है जो आगे आ रही है. सबसे पहले आती है सुपरफिशियल लिसनिंग. सुपरफिशियल लिसनिंग जो हम जनरली करते रहते हैं, when you listen with a lot of your own preoccupations with your own problems. There is a very little of quality as it is done with very partial attention to the content that is being communicated. The receiver may not feel very comfortable. मैं एक काउंसलर हूँ, तो ऐसा तो नहीं है काउंसलर बनने के बाद मेरी जिंदगी में इश्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. जिंदगी है, इंसान है, सबकी जिंदगी में होता है. और मैं किसी ऐसी प्रॉब्लम में हूँ जहाँ मैं स्ट्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ और मेरे काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं कंटिन्यूस. तो मैं क्या कर रही हूँ क्लाइंट के साथ में? आई एम लिसनिंग. उसको मैंने बुला लिया, बोल दिया, अब मैं सुन तो रही हूँ पर मैं कहीं अपनी प्रॉब्लम में खो गई. अब वो बोल भी रहा है, मैंने आधी अधूरी बात सुनी, उसको अटेंशन इतनी ज्यादा दी नहीं और मैं अपनी मेरे बैकग्राउंड में अपना ही कुछ चल रहा है, इतने ही इश्यूज चल रहे हैं कुछ ना कुछ. जो मेरा क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा. अब भाई बीइंग अ काउंसलर मेरे को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं, कुछ की इस पर्टिकुलर टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगी, कुछ ऐसी भी होती है कि आई डोंट नो कब सॉर्ट आउट होगी, टाइम के ऊपर छोड़ना पड़ता है. तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि सेशंस तब भी अच्छे नहीं हो रहे हैं जब तक मेरी ये प्रॉब्लम मेरे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में बैरियर बनने से खत्म हो. यानी मेरे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में बैरियर बन रही है ना मेरी प्रॉब्लम, जब तक मैं इस लेवल तक ना आ जाऊं कि प्रॉब्लम है, इट्स ओके, चीजों को बैकग्राउंड में अलग रख करके मैं अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लूं, मुझे इस स्टेज तक आने तक मुझे अपने सेशंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए. क्योंकि काम तो तब भी अच्छा नहीं हो रहा ना, क्लाइंट मेरा तब भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, मैं अपनी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फंसी हुई हूँ. इफ प्रॉब्लम 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी, वेल एंड गुड. इफ मुझे पता है कि नहीं, पता नहीं कब होगी, टाइम टेकिंग है, मेरे को खुद पे काम करके कि मैं खुद पे काम कर लूँ फॉर अ वीक, फॉर 2 days, 3 days, जब तक मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन में आ जाऊं, तब तक सेशंस को पोस्टपोन करूं. ये हुआ काउंसलिंग सेशन की बात. सुपरफिशियल लिसनिंग हम इन जनरल लाइफ में करते रहते हैं. कोई कुछ बोल रहा है और हम कुछ और काम में लगे हुए हैं, किसी और सोच, यहाँ पे फिजिकली है, साइकोलॉजिकली कहीं और नहीं करना चाहिए अगर कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना. ठीक, समझ आया सुपरफिशियल लिसनिंग? यस मैम. करते हैं. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव लिसनिंग. हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं?
selective listening. In this type of listening, you listen to only what you want and conventionally ignore the rest, which might be the most important thing that the other person is attempting to convey. The communication may also be colored by the receiver's own perception and prior experiences and socio-cultural background. ये और खराब है. Selective listening is basically कि मेरे क्लाइंट ने मुझे सारी बातें बताई, बट मैंने वही सुनी जो मैं सुनना चाह रही हूँ. बाकी को मैंने छोड़ दिया, चाहे वो इम्पोर्टेंट पार्ट है. या इसमें ऐसे भी हो सकता है, सुनी तो वही मैंने, उसको मैंने अपने ही थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपने ही प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपना जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरा जो अपना इशू वो है, मॉरल्स है, जो अपने तरीके, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, उसमें मैंने कलर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग देख लिया. वो हुआ सेलेक्टिव लिसनिंग. यानी मैंने पूरी बात को अटेम्प्ट ही नहीं किया. पूरी बात क्या है, क्यों है, कैसे है, मैंने सोचा ही नहीं. मैंने उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया और सोच लिया ये तो ऐसा ही है, ये तो इसी तरीके से है. क्या मैंने अपने ही चीजों में कलर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे पास ऐसा क्लाइंट आता है जो किसी गिल्ट में है, किसी परेशानी में है कि भाई मैंने कोई चोरी की है या ऐसा कुछ, मैंने ऐसा काम कर दिया. अब उसके अंदर गिल्ट है इस चीज का कि अब वो मेरे से कन्वे कर रहा है, मेरे को बात बताने की कोशिश कर रहा है कि मैम बहुत पता नहीं क्यों कर दिया मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट मैंने ये चोरी की है, ऐसे किया, अब मेरे अंदर गिल्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. बट मैंने क्या किया इसमें, मैंने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया. सिलेक्टिव लिसनिंग में व्हाट आई डिड इज, अच्छा चोरी की है, उसी को बेस बना लिया, ये तो बहुत खराब इंसान है, उसी को अपने ही उसमें कलर कर दिया. चोरी करना तो खराब बात है, तो ये तो ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, ये तो करनी नहीं चाहिए. तो वो हुआ सेलेक्टिव लिसनिंग. मैंने उसकी बाकी बातों को इग्नोर कर दिया. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो गिल्ट में, और वो मेरे पास उस गिल्ट को खत्म करने की वजह से ही मेरे पास आया है. आइदर उसने वो काम कर लिया, उसको गिल्ट नहीं होता तो वो आता ही क्यों मेरे पास में. समझ आया? यस मैम. है ना. तो ये भी लिसनिंग हमें नहीं करनी है. यहाँ हम बेसिकली जजमेंटल वाले एरिया में जा रहे हैं. हम अपने क्लाइंट को जज कर रहे हैं, जो कि बेसिक रूल है काउंसलिंग का, बेसिक एथिक है, नॉन जजमेंटल. हमें अपने क्लाइंट को एज इट इज एक्सेप्ट करना है जैसा वो है ना. फिर आता है अटेंटिव लिसनिंग, तो हमें करनी है. This is listening not only to words but also to the thoughts and feelings. उसके thoughts और उसके feelings को भी, सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना है. क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, कितना सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है. Whether those feelings are pleasant or unpleasant, joyful or sorrowful, hurting or helpful. अच्छी हो, खराब हो, दुख वाली हो, हर्ट करने वाली हो, मदद करने वाली हो, कुछ भी हो, हम उसको 100% अटेंड कर रहे हैं. This is deep and serious listening that enhance deeper trust and fuller expression. Deep और सीरियस लिसनिंग है जो डीपर ट्रस्ट और फुलर एक्सप्रेशन, यानी हमारा क्लाइंट भी एक्सप्रेस कर रहा है और हम समझ भी रहे, ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है. काउंसलिंग और काउंसलर और क्लाइंट का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, जो हमें एक्चुअल में करनी है अपने क्लाइंट के साथ. क्लियर हुआ? टाइप ऑफ लिसनिंग यहाँ खत्म होते हैं. यहाँ पे समझ आया यहाँ तक? यस मैम. यस.